दो टोक सीधी बात प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं बिभू पाल संतराश, जो त्रिपुरा के रहने वाले हैं। बिभू पाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने से पहले हम त्रिपुरा का इतिहास भी जानना उतना ही जरूरी है। त्रिपुरा का इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं और एक लंबा गौरवशाली माणिक्य राजवंश का मिश्रण है, जो चंद्रवंश से अपनी उत्पत्ति मनाता है। ये प्राचीन और पौराणिक इतिहास राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शाही परिवार का संबंध जायती वंश के राजा त्रिपुर से है। 14वीं-15वीं शताब्दी में अपने चरम पर रही उस समय जहाँ पर माणिक्य वंश का शासन था, ये क्षेत्र सदियों से हिंदू और आदिवासी संस्कृतियों का संगम रहा है। 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासनकाल में त्रिपुरा एक रियासत रही, लेकिन उसने अपनी सभ्यता बनाए रखी। स्वतंत्रता के बाद अंतिम शासक किरीट विक्रम किशोर माणिक्य के नाबालिग होने के कारण महारानी कंचन प्रभा देवी ने 9 सितंबर 1949 को विलायत दस्तावेजों के हस्ताक्षर कर दिए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसी ऐतिहासिक राज्य के छोटे से गांव पश्चिम राधापुर धर्मनगर त्रिपुरा में बिभू पाल का साधारण परिवार में 17 अप्रैल 1996 में पैदाइश हुई। इनके वालिद साहब स्वर्गीय बिधु भूषण पाल एक वाहन चालक थे और माता श्रीमती स्वर्गीय जुनू रानी पाल कुशल गृहिणी थी। जनाब बिभू पाल जी की स्कूली पढ़ाई लिखाई भी पश्चिम राधापुर धर्मनगर त्रिपुरा में ही हुई। परिवार में 3 भाई 1 बहन है। वीरेन पाल, मजले विकर्ण पाल और बहन ओनामिका पाल है। जनाब बिभू पाल संतराश ने अपनी BFA फाइन आर्ट की डिग्री भी त्रिपुरा से ही हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपना रुख शांति निकेतन की ओर किया। फिर विश्व भारती कला भवन से अपनी मास्टर फाइन आर्ट मूर्ति में अपनी डिग्री पूरी की। आज वह त्रिपुरा में ही रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। बिभू पाल संतराश ने कई सारी एग्जीबिशनों में भी भाग लिया और कई अवार्ड अपने नाम किए। आज वह त्रिपुरा में ही रहकर अपना कार्य कर रहे हैं और परिवार के साथ ही अपने वहाँ पर रह रहे हैं। हेलो, कैसे हो? ठीक है। और कहाँ से आए हो? मैं त्रिपुरा से आया हूँ। मुझे दीपिका मम्मी भेजा है आपके साथ मिलने के लिए और आपके साथ बैठो, आप भी दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते रहिए। और हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम चलता है, दो टूक सीधी बात। जो भी मेरे स्टूडियो में आता है तो मैं एक छोटा सा उससे वार्तालाप होती है, उसके बारे में लोग जाने और उसकी कला के बारे में जाने। ठीक है? ठीक है। तो आज एक चर्चा भी हो जाए छोटी सी। हाँ, ठीक है। जरूर। तो शुरू करें। हाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस प्रोग्राम के बाकी आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसी महान शख्सियत से जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में एक खास मुकाम तैयार किया होता है, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार जो त्रिपुरा के रहने वाले हैं, युवा मूर्तिकार हैं, बिभू पाल। दो टूक सीधी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म त्रिपुरा छोटी सी गाँव से है। और उस वक्त आपके परिवार में कला का माहौल कैसा था? मेरे परिवार में तो ऐसे कोई कलाकृति कुछ करते नहीं है,
मैं बचपन से छोटा छोटा ड्राइंग करता था, मिट्टी से खेल कूद में थोड़ा थोड़ा कुछ मैं पुतला बनाता था, तो उसमें से इंटरेस्ट आया। जब मैंने 10th पास किया उसके बाद घर वाले बोले कि हाँ तुम्हें कॉलेज में जाना चाहिए, कॉलेज में। एक बार फिर पीछे ले जाता हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस वक्त कौन से गुरु थे आपके जिनके आपसे प्रेरणा मिली, या इस कला के बारे में पता चला कि फाइन आर्ट भी कोई एक कला है? जब मैं स्कूल में था क्लास 10 के बाद असम से एक टीचर आए थे त्रिपुरा में, तो उनका मिसेज मेरी गांव के ही है, तो उनका मिसेज वहाँ पे जॉब करता है, तो वो हफ्ते में आके रहते थे। तो उनसे मुलाकात हुआ, उनसे बातचीत हुआ, होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तुम ऐसे ऐसे ड्राइंग सीख सकते हो। तो मुझे भी इंटरेस्ट लगा कि हाँ वो असम से है। तो मैं आया, आने के बाद उनके साथ बैठा, बातें की, एडमिशन लिए, उनके साथ ड्राइंग सीखे। तो उन्होंने मुझे असम यूनिवर्सिटी लेके गए। वो नहीं गए, उनका भी दूसरा स्टूडेंट थे, वो असम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो सीनियर के साथ मैं जाता था, जाने के बाद देखा कि वहाँ पे पेंटिंग होता था, स्कल्पटिंग होता था। तो स्कल्पचर में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ ये 3D में ऐसे ऐसे होता है। तो मैं असम यूनिवर्सिटी जो देखता था, तब मैं क्लास 11 में पढ़ता था, तो घर पे आके छोटा छोटा कुछ ना कुछ करता था। मैं जो स्टडी वर्क टाइप का छोटा छोटा काम करता था। तो साथ में वो जो टीचर थे असम के, उन्होंने तो मुझे ड्राइंग सिखा ही रहे थे, तो मैं ड्राइंग भी प्रैक्टिस करता था। उन्होंने मुझे एक्रिलिक कलर, ऑयल कलर, पेस्टल कलर ये सब सिखाया है। तो उसी टाइम मुझे वो स्कल्पचर के थोड़ा वो इंटरेस्ट लगा, असम यूनिवर्सिटी में जाता रहता था। उसके बाद मैंने असम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में लिया हुआ है। तो वही से मेरा। जब आपने BFA कर रहे थे, जब आपने एडमिशन लिया, BFA में कौन कौन से गुरु थे आपके जिनसे आपको प्रेरणा मिली? BFA में हम लोगों के डिपार्टमेंट में 3 टीचर थे। एक थे देवव्रत दास, एक है अभी वो HOD है, एक है श्यामा प्रसाद भट्टाचार्य और एक है नंदलाल दास। तो 3 ही टीचर थे। तो तीनों में से ही कुछ ना कुछ, सबके पास कुछ ना कुछ लिए है। सबसे ज़्यादा देवव्रत सर से लिया है, उसके बाद श्यामा सर, उसके बाद नंदू सर, तो सबसे ही लिया है। लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ। फिर मास्टर आपने कहाँ से किया? मास्टर्स मैंने शांतिनिकेतन से किया, कला भवन से। तो वहाँ पे मैं 2020 को एडमिशन लिया, तो 22 को मेरा कंप्लीट हुआ। उस वक्त कौन कौन से गुरु थे शांतिनिकेतन में जिनसे आपने प्रेरणा मिली या सीखा? शांतिनिकेतन में सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ त्रिपुरा के एक टीचर है मोतीलाल, तो हम लोग मोतीलाल कले, जो मेरे क्लिक भी रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र थे मेरे। हाँ। तो मोतीदा, और उसके बाद साजद दा भी है, सुल्ताना चटर्जी, अमित दा थे। उसके बाद उन लोगों के मुझे क्लास मिला है ज़्यादातर। जितने भी आपने नाम लिए, ये सब मेरे को अच्छी तरह जानते हैं और मेरे सीनियर भी रहे, कुछ मेरे क्लासमेट भी थे बहुत सारे उधर। और शांति निकेतन में रहते हुए आप किस विषय को लेके अपना कार्य करते थे? क्या सब्जेक्ट मैटर को लेके कार्य करते? शांति निकेतन में शुरुआत में मैं जो टॉपिक को लेके मैं काम करता था वो था साउंड जो एक एनर्जी है, वो हम लोग दिखते नहीं है, लेकिन उसका बिना देख के भी उसका बहुत एक भूमिका है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी चीज़ों को लेके मैं मेरे इमेजिनेशन से कुछ 3D में कोशिश करते हुए देखने का, जो दिखता नहीं वो कैसे दिखाया जाए। दोस्तों, बीबू पाल जी के कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं इनके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों के। कुछ इस तरह। बीबू पाल की पैदाइश त्रिपुरा के एक छोटे से गांव पश्चिम राधापुर धर्मनगर त्रिपुरा में हुई। बीबू पाल संतराश ने गांव के माहौल में ही उनकी परवरिश हुई और वही वातावरण उनको हमेशा जहन में रखकर अपने कार्य किए। उन्होंने जितने भी बैचलर डिग्री में जो है कार्य हो या फिर शांति निकेतन में हो, उन्होंने अपने लोकल मटेरियल को विषय चुना और लोकल मटेरियल में ही उन्होंने अपना कार्य किया। सब्जेक्ट मैटर भी उनका वहीं का रहा।
बीबू पाल जी, आप त्रिपुरा से शांति निकेतन गए और शांति निकेतन और त्रिपुरा में क्या अंतर आपको दिखाई दिया और कैसे महसूस किया आपको कि त्रिपुरा बेटर था या शांति निकेतन? ऐसे तो बेटर सब जगह है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है अच्छा। तो एक्चुअली मैं त्रिपुरा से इसीलिए निकला था क्योंकि त्रिपुरा छोटा सा गाँव है, वहाँ पे जैसे मतलब जैसे शांति निकेतन में बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के साथ सेमिनार में अटेंड किया, देखा उन लोगों का सेमिनार, बाकी जो बाहर से आर्टिस्ट आते थे वर्कशॉप होता था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट प्रोफेशनल जो अभी आर्टिस्ट है, जोगंदा है, सब आर्टिस्ट आते थे। तो सब लोग आर्टिस्ट के साथ उन लोगों की बात सुनता था, तो एक प्रेरणा मिलता था कि आगे जाके कैसे काम करे। तो ये चीज़ थोड़ा कहीं ना कहीं त्रिपुरा में कम होता है, जैसे कि त्रिपुरा में मतलब एक छोटा सा एरिया है, तो इसीलिए शायद कहीं यहाँ पे जाते नहीं है, वहाँ पे इतना प्रैक्टिस जैसे कलकत्ता में जैसे होता है गैलरी शो होता है, इतना कम होता है त्रिपुरा में। ऐसे काम आर्टिस्ट बहुत अच्छे ही करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब बहुत आर्टिस्ट लोगों के साथ मिलना था, इसीलिए मैं कलकत्ता मास्टर्स के ले गया और मुझे वो मिले भी है। बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के साथ बातचीत किए, उन लोगों का काम देखा, तो अभी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ काम। तो आपने जब त्रिपुरा से शांति निकेतन से आप दिल्ली आए हो, आगे क्या फ्यूचर में प्लानिंग किया कि आपको क्या करना है फील्ड में? मैं शांति निकेतन से मास्टर्स करने के बाद मैं तो त्रिपुरा चला गया फिर से, तो वहाँ पे कुछ जॉब वॉब किए, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस करने के लिए तो ऐसे तो पैसा तो चाहिए, तो अभी इसीलिए जॉब किया। तो उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला ललित कला में, तो वहाँ पे एक्सेल प्रैक्टिस किया, रिसर्च ग्रांट मिला। रिसर्च ग्रांट स्कॉलरशिप होता है ललित कला का, जो देश भर में अलग अलग सेंटरों में मिलता है। हाँ, तो ललित कला में एक्सेल का प्रैक्टिस किया। करने के बाद मुझे त्रिपुरा आर्ट कॉलेज में गेस्ट लेक्चर की जॉब लग गया। तो वहाँ पे अभी भी मैं 2 साल से बच्चों को सिखाता हूँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट पे। तो अभी मैं दिल्ली में आया हूँ कि मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर से मैं चला गया, और जो मैं शांति निकेतन गया, जो चीज़ सोच के कि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के साथ मिलेंगे, काम देखेंगे, मैं भी काम करूँगा, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग गैलरी पे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा हो नहीं रहा है अभी ठीक से, जो मैं सोचा था ठीक से नहीं हो रहा है। तो फिर से अभी निकले हैं दिल्ली में, अभी मैं पहली बार आया हूँ, तो दिल्ली पे आके देखा कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी गैलरी पे मैंने विजिट किया हो, तो मतलब वो पहले जो सोचा था मास्टर्स के टाइम पे, वो फिर से मेरा मन में फिर से दौड़ने लगा कि हाँ अभी मुझे दिल्ली में कुछ करना है। अभी जैसे आज आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में आए, तो जहाँ आपको कैसा लगा और लोगों से आप मिले और कैसा बिहेवियर रहा जहाँ के आर्टिस्टों का आपके साथ? हाँ, बहुत अच्छे हैं। अभी यहाँ पे मैं घर ही स्टूडियो पे आया हूँ, वहाँ पे आके देखा कि इतना बड़ा स्टोन कार्विंग हो रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इसलिए अच्छा लग रहा है ज़्यादा क्योंकि स्टोन कार्विंग त्रिपुरा में कम आता है, जैसे कि त्रिपुरा में वुड कार्विंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आके मुझे मतलब मैं शांति निकेतन में भी देखा है कि स्टोन कार्विंग होता है, तो शांति निकेतन के बाद मैं अभी फर्स्ट टाइम दिल्ली में देख रहा हूँ घर स्टूडियो पे कि इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, तो देख के बहुत अच्छा ही लग रहा है। इतना स्टोन कार्विंग जैसे कि त्रिपुरा में कम होता है। अगर आपको दिल्ली में रहना होगा तो क्या आप ललित कला अकेडमी जैसे सेंटरों में काम करना पसंद करेंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि ललित कला में मैं पहले भी तो जैसे कि त्रिपुरा सेंटर में मैं काम किया है, तो यहाँ तो और भी फैसिलिटीज है, यहाँ पे और भी मतलब बहुत चीज़ है, तो जरूर करेंगे। बीबू पाल जी, कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और करते हैं आप? ऐसे तो मुझे म्यूजिक थोड़ा पसंद है, म्यूजिक ऐसे गुनगुनाता हूँ गाना, लेकिन वॉइस इतना अच्छा नहीं है इसलिए इतना गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन म्यूजिक पसंद है। मेरे घर पे एक माउथ ऑर्गन है और गिटार है, तो जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं प्रोफेशनली किसी सिंगर से साथ या किसी प्रोफेशनली मैं बजा सकता हूँ, इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत घर पर ट्राई करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा भी है, सुना भी है और गया भी हूँ मैं त्रिपुरा में, जब छोटी एज में ही बच्चे होते हैं उनको संगीत का
तबला का, हारमोनियम का, जहाँ ड्राइंग का टीचर लगाया जाता है, तो उनको बचपन से ही वो कल्चर एक्टिविटी सिखाई जाती है। हाँ वो तो है। और आप सही देखें, त्रिपुरा में कल्चर एक्टिविटीज बचपन से ही जो लोग मतलब मिडिल क्लास के हैं सब लोग करवाते हैं, बच्चे लोगों को सिखाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। तो मैं थोड़ा अलग हूँ क्योंकि मेरे घर पे इतना माहौल नहीं था क्लास में एडमिशन करवाना, और इतना पैसे भी नहीं थे घर पे कि मैं किसी क्लास एक्स्ट्रा क्लास कर पाऊँ। तो ऐसा है। मीडियम परिवार में आप रहते थे और सर्वाइव करने में थोड़ा दिक्कत होता था हाँ। बाकी एक्टिविटियों में। हाँ। और आप जब शांति निकेतन में गए तो दिक्कत तो वहाँ भी आई होगी। वो एक्चुअली अलग स्टोरी है, वो बहुत लंबा स्टोरी है। एक्चुअली मैं क्लास 8 से खुद को चला के आ रहा हूँ। क्लास 8 से मैं खुद पैसा कमाता हूँ और वही सब अभी से क्लास 8 से 9, 10, 12 तक मैंने खुद के पढ़ाई किया है, खुद सब कुछ करता हूँ। कॉलेज भी खुद ही किया है। कॉलेज पे रहते रहते तब बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जो बच्चे को सिखाता था। तो कॉलेज करते करते वहाँ से पैसा मैंने जमाया क्योंकि मुझे मास्टर्स करना है। मास्टर्स बाहर करना है। मैं कॉलेज में जब था तब से मुझे मतलब सोचा हुआ था मुझे बाहर करना है, शांतिनिकेतन में मुझे मास्टर्स करना है। क्योंकि मैं जब असम यूनिवर्सिटी में गया था वहाँ पे काम देखा था, जो मेरा टीचर भी थे स्कूल पे, मैं इसीलिए क्लास 10 की बाद मैं ड्राइंग टीचर के पास जा रहा था। इससे पहले नहीं गया क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे थे, छोटे बचपन से ही जाते हैं क्लास पे, तो मेरा वो नहीं हो पाया। जब क्लास 10 पे मैं था तब ट्यूशन पढ़ाता था छोटे छोटे बच्चों को। तो असम से जो टीचर आए थे, ड्राइंग टीचर, उन्होंने मुझे बोला कि तुम शांतिनिकेतन जा सकते हो, ऐसा ऐसे बोल के। तब से उनके मुँह पे मैंने सुना है शांतिनिकेतन के बारे में। ऐसे तो बुक में पढ़ा है, लेकिन तब तो कैसे जाता, तो इतना पैसा भी नहीं था। तो सोचा कि त्रिपुरा में रहते थे तो कॉलेज किया है। तो कॉलेज करते करते कॉलेज के टाइम पे मैंने पैसा जमाया मास्टर्स करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा मानना था कि अगर नए जगह जाएंगे तो त्रिपुरा में मैं शुरुआत से हूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह है तो इनकम हो जाता है, लेकिन नया जगह जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे तो कोई पहचानता नहीं मुझे। तो इसीलिए मैं पहले से प्लानिंग करके वो पैसा जमाया और उसी पैसे को लेके मास्टर्स करने आया। विभूपाल जी, एक चीज़ और बताओ कि विभूपाल जी जो त्रिपुरा में नई पीढ़ी के कलाकार बनना चाहते हैं, या जो कलाकार एडमिशन लेना चाहते हैं फील्ड में, तो उनको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए? जैसे कि जो न्यू स्टूडेंट है, अगर उन लोगों को जाना चाहते हैं कि आर्ट को लेकर प्रैक्टिस करना है या आर्ट के ऊपर शिक्षा लेना है, तो उन लोगों को पहले समझना है कि उन लोगों को मतलब अगर आर्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना है तो एडमिशन लेना है, इसके लिए उन लोगों को एंट्रेंस देना पड़ता है। तो अगर एंट्रेंस देना पड़ेगा तो इसीलिए तो उनको बेसिक स्टडी या कंपोजिशन ये सब करना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आर्टिस्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एंट्रेंस होता है, वहाँ पे मतलब आर्टिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा या पेज दिखाया जाएगा कि ये किन का काम है, या मतलब वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से इंटरव्यू होता रहता है, एंट्रेंस होता रहता है। तो इसीलिए तो बेसिक उन लोगों को वही तैयारी करनी पड़ेगा। विभूपाल जी जो BFA कर चुके हैं त्रिपुरा आर्ट कॉलेज में, उनको क्या बाहर निकलना चाहिए मास्टर डिग्री के लिए, या वहीं पे रह के उनको मास्टर डिग्री करना चाहिए? हाँ, जो BFA कर चुके हो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में तो होता ही है कि मास्टर्स डिग्री होता है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में, अच्छा ही होता है, अच्छा क्लासेस होता है, टीचर भी अच्छे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि उन लोगों को, अगर जो लोग त्रिपुरा में मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं वो लोग बाहर निकल के देखना चाहिए कि बाहर दुनिया में कैसे काम हो रहा है, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं बाहर। एक ही जगह पे शो वगैरह होता है, वहाँ पे उन लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, मीडियम टेक्निक अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अगर त्रिपुरा से वो जो लोग डिग्री कर रहे हैं उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए, और ऐसे त्रिपुरा में मास्टर डिग्री कर सकते हैं। जैसे कि त्रिपुरा में कलकत्ता से
बिहार से जाते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी त्रिपुरा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है। अभी त्रिपुरा भी बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि एक आर्टिस्ट एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए। उन आर्टिस्ट को बाहर घूमना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। थोड़ा परिवर्तन होता है, हाँ, जगह हाँ, बदलनी चाहिए। हाँ, एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, बाहर दूसरा टाइप का भी काम कर सकता है, उसको पता चलेगा। बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो इसीलिए बाहर तो जाना ही चाहिए। वो सिर्फ त्रिपुरा नहीं, सब आर्टिस्ट को ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि बाहर दुनिया घूमना चाहिए। क्योंकि आर्टिस्ट नहीं घूमेगा तो क्या ही दिखेगा। क्योंकि हम लोग जो भी कुछ करते हैं नेचर से ही तो नहीं रहते, तो नेचर बाहर क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वो दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो होना ही चाहिए। और सब जगह के अलग अलग टेक्निक होता है, अलग अलग कल्चर होता है। तो अलग अलग कल्चर को भी तो ऑब्जर्व करना है। अलग अलग टेक्निक, कल्चर, उनका सब कुछ मतलब एक तरीके सब कुछ अलग अलग होता है। तो सब कुछ मिला के एक अलग फ्लेवर मिलता है खुद के काम पर, एक्सप्लोर करने की जगह मिल जाता है। एक आखिरी सवाल, जो बाहर दूर दराज इलाकों में कलाकार बैठे हैं या दूसरे कलाकार हैं या बनना चाहते हैं, उनको अपनी कला के माध्यम से क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि उनको किस तरह फील्ड में टिके रहें या फील्ड में बने रहें, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसी फील्ड पे तो ऐसा है कि अभी मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर देखिए एक चीज़ यहाँ पे होता है, मेरी मानना है ऐसा है कि ये शिल्पकला एक मतलब जो मेडिटेशन की तरह, मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ एक मेडिटेशन है। हाँ, उसको तो हाँ, जैसे हम सब करते हैं, इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि आगे जाके कुछ बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे नहीं पता है मुझे। लेकिन अगर मुझे जैसे कि एक बिजनेसमैन, उनको पता है मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरा बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, तो ये अलग चीज़ है। तो शिल्प चर्चा में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जाके ये करना पड़ेगा, ये होना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं मेरे खुद के फायदे के लिए कंटेंट कर रहा हूँ तो वो शायद आगे जाके मैं थोड़ा वो जैसे मशीनरियों की तरह काम करूँगा। शिल्पकला अलग होता है, वो मन से होता है, अलग फीलिंग होता है। तो इसके लिए एक तपस्या करना पड़ता है कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करना पड़ता है कि आगे जाके कुछ नया कुछ करे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में विभू पाल। इनके बारे में जाना, इनकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी बातचीत। धन्यवाद विभू कुमार जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ त्रिपुरा के मूर्तिकार विभू पाल जी, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थे। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।